जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। आप लोगों के पेपर पास आने वाले हैं। तुम लोग कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो ना भैया, कितने नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, कट ऑफ कितनी जाती है, तो वो वाली एंग्जाइटी तुम्हारी मैं अभी दूर कर देना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 2024 में कट ऑफ कितना गया था, 2025 में कितना गया था, एंड 2026 के लिए क्या सेफ स्कोर होने वाला है। कोई बकवास नहीं करेंगे, कोई मैं प्रेडिक्शन करने नहीं आया हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं यूज़ करूँगा, मैं ऑफिशियल डाटा के साथ आपको समझाऊंगा ना। वीडियो के एंड तक आप खुद भी समझ जाओगे, हाँ यार ये सच में इतने नंबर अगर आ जाएंगे तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये होता है असली कट ऑफ, जिसे कहता है ना कि सेफ स्कोर। मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं बोलता, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन करने वाला नहीं होता, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ठीक है। सेफ स्कोर क्या होने वाला है मैं आपको वो बता दूंगा। मुझे मालूम ये वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको बाद में भी वीडियो देखेंगे, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, आप पहली बार मुंह दिखाई कराने आए हो चैनल में, देन वीडियो के लास्ट तक रुकना। मैं तुम्हारा कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैं आपको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल PYQs LLB के देके चला जाऊंगा, जो CUT PG एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम लाइफ में कभी भी सीरियसली LLB करने का तुम्हारे पास, तुमने सोचा था ना एंड अब तक नहीं कर पाए हो, देन CUT PG आपके पास वो आखिरी चांस है आपकी लाइफ में। क्योंकि तुम्हारे पास BLLB करने का मौका जा चुका है BHU से, तुम्हारे पास क्लैट करने का मौका जा चुका है। लाइफ में आखिरी चांस है आपके पास कि आप DU CLC क्रैक करो या BHU LLB में आओ एंड अपनी चीज को पूरा कर पाओ। वीडियो एंड तक देखना। अब बात कर लेते हैं 2024 कट ऑफ और 25 कट ऑफ। आप इससे 2026 कट ऑफ कैसे बता दोगे? एक सिंपल बात एक बार समझ लो, उसके बाद आपको मैं ऑफिशियल कट ऑफ ही दिखाऊंगा। ये देखो, जैसे कि मैंने बुलेटिन ओपन करके रखी हुई है एंड जरा ये पढ़ो, BHU PG 2025 की थर्ड राउंड की कट ऑफ है और ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ठीक है। तो तुम बस 2 मिनट में समझ जाओगे, बस कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जरा वो समझ जाना, फिर मैं तुमको इसमें ऑफिशियल डाटा से ही समझा दूंगा और बता दूंगा। कभी भी BHU DU में ना ऐसा नहीं होता कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, पेपर कितना भी इजी आ जाए, मैक्सिमम 10 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। 2024 में अगर मान लो LLB कट ऑफ गई थी BHU के लिए 210 नंबर, तो 2020 में, 2025 में मान लो कितना भी इजी पेपर आ जाएगा तो कट ऑफ 2020 में आपकी 200 नंबर ही जाएगी। 10 से 15 नंबर का ही फर्क आता है। ऐसा नहीं होता कि भैया 2024 कट ऑफ 110 नंबर गई थी, 2025 में 200 नंबर चली गई। 80-90 नंबर का फर्क नहीं पड़ता, 10 से 15 नंबर का ही फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है ना, हर साल बच्चे मरते हैं, हर साल BHU में आने के लिए तैयारी करते हैं, तो कट ऑफ में से 200 या 10 नंबर का या 20 नंबर का ही फर्क होता है, मैक्सिमम 20, मैंने ज्यादा बोल दिया, ऑलमोस्ट 10-15 नंबर का ही फर्क होता है। अब तुम भी इस बात को समझ लो, आंखें अच्छे से देख लो। और एक और बात, ये सेफ स्कोर लेके तुमको ये ध्यान रखना है कि इसको ये मत सोचना अपने दिमाग में ला के भैया मुझे इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। इस सेफ स्कोर को ध्यान रखें, हमको एक चीज़ अपने अंदर जो लानी है वो ये लानी है कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूं तो मुझे अपनी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि मैं कम माइनस मार्किंग करके भी जो मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूं आप वहां तक पहुंच जाओ, ठीक है। ऐसा एकदम अंधो जैसे दिमाग में मत मान लेना कि नहीं इतने नंबर ही लाने पड़ेंगे। पेपर पे तो डिपेंड करता है पेपर कैसा आया है, तो बस अपनी स्ट्रैटेजी इसके बाद खुद प्रिपेयर करना, ठीक है। आज और सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ बता देते हैं, फिर आपको मैं कंपटीशन भी बता दूंगा कितना कंपटीशन है। कंपटीशन का बहुत ज्यादा हुआ पड़ा हुआ है ना कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, ठीक है। जिसने थोड़ा भी ढंग से पढ़ाई करके रखे हुए वो नो डाउट एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर लेगा। मैं जब एग्जाम को 3 बार क्लियर कर चुका हूं, तो यार अगर कोई 6 महीना भी सीरियसली पढ़ाई कर लेगा तो बहुत ईजी एग्जाम को क्लियर कर पाना, ठीक है। अब मैं तुमको BHU की राउंड 1 की अलॉटमेंट दिखा रहा हूँ 2025 की, ठीक है, कि पहले राउंड में कितना गया था। पहले राउंड में हाईएस्ट ही आती है कट ऑफ, ठीक है, फिर धीरे धीरे राउंड में कम आती रहती है। तो मैं तुमको पहले राउंड की दिखा देता हूँ कट ऑफ कितनी गई थी BHU की LLB करने के लिए, ठीक है। पेज नंबर 30 में मेंशन्ड है 627 8, ये देखो, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ तुम लोगों को दिख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, है ना। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ BHU LLB ऑनर्स, है ना। तो यहाँ पे C2 मतलब होता है UR, ठीक है। यहाँ पे UR की, OBC की, SC की, ST की एंड AWS की कैटेगरी की कट ऑफ देके रखी हुई है। तो जो पहली कट ऑफ गई थी BHU की, पहली कट ऑफ, है ना, वो 218 नंबर गई थी आउट ऑफ 300 नंबर। 218 नंबर पहली कट ऑफ गई थी BHU की, है ना। तीसरी कट ऑफ कितनी गई थी भैया, और बाकी भी आप देख लो, OBC कैटेगरी की 201 नंबर गई थी, SC कैटेगरी की 173 नंबर गई थी, ST कैटेगरी की 140 नंबर गई थी, EWS कैटेगरी की 208 नंबर गई थी, PWD कैटेगरी की आपके 152 नंबर गई थी भैया। यहाँ पर 286 नंबर, 218 नंबर क्यों दिया हुआ है? ये उसके बच्चों के मार्क्स दिए हुए जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया था। तो 286 BHU में जो पहले राउंड में, मतलब जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसको 286 मतलब हाईएस्ट है, एंड जिसका पहले राउंड में आखिरी में जिसका एडमिशन हुआ, मतलब पहले राउंड का जो आखिरी बच्चा था उसके 218 नंबर आए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं पहले राउंड में कट ऑफ कितना गया था, 218 नंबर वालों को BHU मिल गया था। एक चीज में आप लोग और कंफ्यूज हो रहे हो भैया, यहाँ पे BHU कोटा लिखा है, नॉन BHU कोटा लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मैंने BHU से अपना ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, तो BHU में प्रोफेशनल कोर्सेज में मेरे को कोटा या मेरे को BHU वाला फायदा नहीं मिलता। जैसे मान लो मैंने BHU से अपना UG करके रखा हुआ है, तो जब मैं BHU से MA करूंगा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, तो BHU, क्योंकि मैंने अपने यहाँ से UG करके रखा है BHU से, तो मुझे कुछ सीटें BHU रिजर्व करके दे देगा। लेकिन LLB MBA में BHU कोई सीटें रिजर्व नहीं रखता। LLB MBA में BHU सबको ओपन कॉम्पिटिशन करने को बोलता है। इसीलिए हमको LLB में कहीं भी तुमको C2 के बस बारे में देखने को मिल रहा होगा,
होगा C1 के बारे में देखने को नहीं मिल रहा। C1 मतलब BHU कोटा किसी को भी नहीं मिलता LLB में, ठीक है, सबको ओपन फाइट करना पड़ता है, चाहे वो BHU वाला स्टूडेंट हो चाहे वो BHU वाला स्टूडेंट ना हो। सिंपल, समझ में आ गया। एक और चीज आप लोगों को दिख रही होगी, भैया यहाँ पे पेड फी कोर्स दिया हुआ है, तो मैं पढ़ तो ज्यादा पा नहीं रहा हूँ, तो पैसा देके काम बन जाएगा क्या? तो पेड फी का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग देख लो पेड फी की कट ऑफ कितनी गई, फिर तुम लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। अगर मैं तुमको पेड फी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की कट ऑफ दिखाऊं जनरल कैटेगरी की, तो वो कितनी गई है भैया? 213 नंबर। अच्छा भैया यहाँ पे 4 नंबर कम कट ऑफ गई है, वहां पे 217 नंबर कट ऑफ थी, तो ये क्या खेल है? तो बीएचयू में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं पेड फी के नाम पे, लेकिन ऐसा नहीं उनको पैसे दे के एडमिशन हो जाता है। उसमें सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो कोई ऐसा बच्चा, जैसे 100 सीटें हैं बीएचयू के पास, ठीक है, तो 100 को रेगुलर सीट कहा जाता है, 10 सीट को वो वाली सीट कहा जाता है जो कि पेड सीट में रहती है। हर हर डिपार्टमेंट में 10 सीट को पेड सीट में, 10% सीटों को पेड सीट में रिजर्व करके रखा जाता है। तो जब 100 सीटें भर जाती हैं, तो मान लो जो, जैसे मान लो लास्ट कट ऑफ गई थी 200 नंबर, अब किसी बच्चे के 199 नंबर आए हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे नंबर हैं, तो बीएचयू बोलेगा आपको रेगुलर सीट में एडमिशन नहीं मिल पाया, आप हमारे पेड सीट में आ जाइए, ठीक है, जो 10 सीटें बीएचयू अलग से रखता है। तो पेड सीट में पैसा देकर एडमिशन नहीं मिलता, अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम है तो आपको पेड फी मिल जाएगी बीएचयू की, और बीएचयू की पेड फी की फीस भी बहुत कम होती है। अगर तुमको बीएचयू के एलएलबी की फीस बताऊंगा तुम्हारा हैरान हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। जितने में यहाँ पे थर्ड एसी में वाराणसी पहुंचोगे उससे कम फीस है, 2000 रुपये बीएचयू की फीस है, ठीक है, 6 महीने की। अब बीएचयू की पेड फी की फीस ऑलमोस्ट 20,000 रुपये है। तो बस जिसके थोड़े नंबर कम होते हैं बीएचयू उनको पेड फी ऑफर कर देता है, तभी तुमको C2 की जो कट ऑफ दिख रही है 213 नंबर दिख रही है, एंड C1 की तुमको सॉरी यहाँ पे C2 UR की 218 नंबर दिख रही है ना। तो बस 5 नंबर इसीलिए कम है क्योंकि पेड फी वाली कट ऑफ मिली थी। अब ये राउंड 1 था भैया, कट ऑफ और कम जाती है, तो मैं तुमको और बता देता हूँ। ये अपन के थर्ड राउंड का कट ऑफ है, ठीक है, थर्ड राउंड का देखो 2025 लिखा हुआ है, ऑफिशियल डाटा से बता रहा हूं मैं, लास्ट अगस्त है फी पेमेंट ऑनलाइन करने की, 1 अगस्त 2025। इसके पेज नंबर 5 में ही बीएचयू ने अपने उसके बारे में बता के रखा हुआ है, एलएलबी के बारे में, है ना, 5 या 6 कहाँ था। तो यहाँ पे कट ऑफ जैसे और राउंड आते हैं तो कट ऑफ और डाउन होती आती है, जैसे ये दे के रखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे थर्ड राउंड में बीएचयू में क्या हाल हुआ। थर्ड राउंड में बीएचयू में जो मेन कैंपस की सीट थी यूआर की, वो 207 नंबर आ चुकी है, 207 नंबर। स्टार्ट कितने से हुआ था? 218 नंबर से स्टार्ट हुआ था, अभी कितना आ गया भैया? 207 नंबर आ चुका है। धीरे धीरे और भी क्या होती है, कट ऑफ और डाउन होती जाती है। पेड फी की बात करें अपन, तो पेड फी तुम लोग देख लो 205 नंबर पे आ चुकी है, ठीक है। फोर्थ राउंड में कट ऑफ और डाउन होती है, बट तुमको बेसिकली समझ में आ गया कि भैया ऑलमोस्ट 205 नंबर मतलब बीएचयू में एडमिशन मिल जाता है, 205 206 नंबर तक, हालांकि आप बॉर्डर लाइन पे रहते हो, ठीक है। 205 में भी मतलब तुम्हारी जान एकदम अटकी होगी अगर तुम जनरल यूआर कैंडिडेट आते हो। बाकी ओबीसी वालों की 192 नंबर चली गई थी, एससी वालों की 160 नंबर चली गई थी, एसटी वालों को 120 नंबर चली गई थी, और ईडब्ल्यूएस वालों को 197 नंबर चली गई थी। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब मैं एक चीज आपको ड्यू की कट ऑफ बताने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन कितना है तुम लोगों के लिए, ठीक है। जो कंपटीशन चलाते रहते हो ना, कंपटीशन को समझ लेते हैं, फिर आपको ड्यू की मैं बता दूंगा कितनी कट ऑफ गई थी। तो आ जाओ, ये ना ये आप लोगों का मैंने एक पीडीएफ ओपन करके रखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से देखो। ये 6 मई 2025 का पीडीएफ है, जब पिछले साल एनटीए का रिजल्ट आया था। एनटीए ने अपना रिजल्ट बताया था, इसमें एनटीए ने सब कुछ बताया था कि हमारे यहाँ कितने बच्चों ने पेपर दिया, हम कितनी महान एजेंसी है, हमारी जय जयकार करो। मैं तुमको वो नहीं दिखाना चाह रहा, अपन काम की चीज़ देखते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ कितने बच्चों ने COQP 11 एलएलबी वाला तुम्हारा पेपर दिया था, ठीक है, और फिर कितनी कट ऑफ जाती है और कितनी सीटें हैं बीएचयू डीयू में, फिर तुम कॉम्पिटिशन का पता लगा सकते हो ना, तो वही दिखा रहा हूँ। तो अगर अपन COQP 11 के बारे में देखें 2025 में, तो ऑलमोस्ट COQP 11 में 52,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था और पेपर देने केवल 42,000 बच्चे आए थे। मतलब 52,000 लोगों ने रजिस्टर किया था कि हम पेपर देना चाहते हैं, लेकिन पेपर देने केवल 42,000 बच्चे आए थे। इस बार 2026 में मैं मान के चलता हूं, मैं तुम्हारे लिए 10,000 बच्चे और बढ़ा देता हूं, ठीक है। मैं मान के चलता हूं इस बार 60,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे और 50,000 बच्चे पेपर देने आएंगे। अपन मान के चल लेते हैं, ठीक है, 50,000 बच्चे फॉर्म देने आएंगे, हमें बात मान लेते हैं, है ना। अब जरा देख लेते हैं बीएचयू में सीटें कितनी है भैया। 50,000 बच्चे फॉर्म दे रहे तो कितनी सीटें हैं, तो एटलीस्ट मैं कंपैरिजन रेशो निकाल पाऊं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। पक्की बात है, उसको देख लेते हैं। पेज नंबर इसके 60 या 88 में था, है ना, फैकल्टी ऑफ लॉ। हाँ, अब जरा तुम बीएचयू की एलएलबी की सीट देखो जरा, ठीक है। तो बीएचयू की एलएलबी की सीट ऑलमोस्ट जो नॉर्मल फीस है, जैसे मैंने कहा था ना रेगुलर फीस, जो रेगुलर फीस होती है जिसमें रेगुलर सीटें होती हैं, उनकी फीस देखो 2,000 है। अच्छा एक और चीज़ भैया, ऐसा भेदभाव तो नहीं होता इन लोगों में कि इनको अलग क्लास में बैठाया जाएगा, इनकी अलग स्कूल ड्रेस होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी को पता भी नहीं लगेगा तुम पेड वाले हो या रेगुलर वाले हो, सबने बहुत मेहनत करके आए हो। तो अगर तुम सीटें काउंट करोगे तो यूआर की 91 सीट है, एससी कैटेगरी की 33 है, एसटी की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 23 है, ओबीसी की 60 है, पीडब्ल्यूडी की 11 है, और पेड फी में 13, 5, 2, 3 है। तो अपन अगर काउंट करें तो ये 120 हो गया, 150 हो गया, 60 को और ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 210 हो गया। टोटल ओवर काउंट करेंगे तो 250 सीटें हैं बीएचयू के एलएलबी के लिए, जो बीएचयू 3 साल का एलएलबी कराता है अपन के COQP 11 पेपर कोड में, जिसमें 50,000 बच्चे पेपर देने आ रहे थे। तो भैया बीएचयू में कॉम्पिटिशन हाई है, नो डाउट हाई है, ठीक है, लेकिन बीएचयू ब्रांड भी है यार, ठीक है, बीएचयू के लोग मरते भी हैं, है ना। तो 50,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, बीएचयू में केवल 250 सीटें हैं।
अपन अब डीयू का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये डीयू का मैंने ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है 2025-26 का, और ये मैंने बीएचयू का भी ऑफिशियल बुलेटिन ही ओपन करके रखा हुआ था 2026 का ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं वैसे भी कोई फालतू की बकवास नहीं करता पेपर की कटिंग वटिंग ये सब करके, है ना। तो 2025-26 का, और इसका अगर तुम पेज नंबर 68 में चले जाओगे, 78 में, तो तुमको पता लग जाएंगी चीज़ें। एलएलबी के ऊपर अपन आ गए, ठीक है, डायरेक्टली। अब यहाँ जरा तुमको अगर तुमने पहली बार देखा होगा तो तुमको बता दूं मैं कि डीयू में 3 कैंपस हैं एलएलबी के, ठीक है। पहले वाले जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसको अपन कहते हैं कैंपस लॉ सेंटर, देन लॉ सेंटर 1, देन लॉ सेंटर 2, ठीक है। इसमें जरा सीट काउंट करो आप लोग बाबू, ठीक है। यूआर की 390 सीटें हैं, फिर 144, 72, 260, 96, ये सीएलसी कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर एलसी1 की सेम सीटें हैं, एलसी2 की सेम सीटें हैं। अगर तुम जनरल कैटेगरी की टोटल सीट काउंट करोगे तो 11,170 सीटें हैं। एससी कैटेगरी की 443 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी की 216 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी की 720 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 290 सीटें हैं। एक बार अपन इसको रफली काउंट करने की कोशिश करते हैं तो अपन के 1200 ऑलमोस्ट ये हो गई। 1200 में अपने 1600 हो गया, 1800 हो गया, 2400 हो गया, और कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2800 या 3000 सीटें हैं, या डीयू में ऑलमोस्ट 2800 सीटें हैं, ठीक है। 2800 में अगर अपन बीएचयू की भी 250 सीटों को, चलो 250 को मैं हटा देता हूं, मैं 200 सीटों को काउंट कर लेता हूं, तो अपन मानते हैं कि भैया मैं इंडिया के केवल टॉप 2 कॉलेजेस आपके लिए काउंट कर रहा हूं। अभी मैंने हरियाणा यूनिवर्सिटी को और जो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको मैंने काउंट ही नहीं किया। मैं केवल इंडिया की टॉप 2 यूनिवर्सिटी काउंट कर रहा हूं आप लोगों के लिए एलएलबी करने के लिए। तो डीयू की आपकी 2800 सीटें हैं, बीएचयू की आपकी 200 सीटें हैं, टोटल 3000 सीटें हैं। आपका ऑफिशियल बुलेटिन से मैंने दिखा दिया। एक सिंपल मैथ्स करके देखो, एलएलबी का पेपर देने तुम लोग जाने वाले हो, ठीक है। अगर आपके पास 3000 सीट्स हैं, अगर आपके पास 3000 सीट्स हैं एंड आप उसको डिवाइड करोगे विद 50,000 कंपटीशन, जो 50,000 बच्चे इस बार पेपर देने आने वाले हैं, देन रफली एक सीट के लिए ऑलमोस्ट 16.666 कुछ करके आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं एक सीट के लिए आपको कम से कम 17 बच्चों को हराना पड़ेगा, तब जाके आप एक सीट अपने लिए ले पाओगे, ठीक है। एंड ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिनको तैयारी नहीं करनी, जिनको मेहनत नहीं करनी, वो रोते रहते हैं, बट इतना कोई हवा नहीं है यार कॉम्पिटिशन का। अगर आपने 4 महीना बहुत डेडिकेशन से बहुत सिंपल तरीके से तैयारी कर ली, हाँ, एक सही गाइडेंस के साथ, ठीक है। मैं हम लोग इतनी कोई मार्केटिंग इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी वाले हैं जो शायद कभी ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं, वो सही से चीज़ें बताते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना उन्होंने कभी खुद बीएचयू से पढ़ा, ना कभी खुद डीयू सीएलसी क्लियर करके रखा हुआ है, बस पढ़ा रहे हैं। बट अगर तुम सही गाइडेंस से पढ़ते हो 4-6 महीने तक, देन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है डीयू एलएलबी एंड बीएचयू एलएलबी एंड डीयू सीएलसी क्लियर करना। 17 बच्चों को नहीं हरा पाओगे तुम अपनी एक सीट लेने के लिए, बहुत इजीली हरा लोगे, ठीक है। अगर आप इसमें कैटेगरी को भी इंक्लूड करेंगे तो भी इतना हाई कंपटीशन नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, आपके लिए बड़े आराम से एक सीट डीयू में वेट कर रही है, बीएचयू में वेट कर रही है, ठीक है। अब मैं डीयू की कट ऑफ तुम लोगों को बता देता हूं, है ना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रवचन ऑलरेडी दे दिया है। तो देखो डीयू की कट ऑफ कितनी गई थी, मैं तुम लोगों को सेकंड राउंड कट ऑफ बता रहा हूं, बाकी मैं थर्ड राउंड में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं वहां कट ऑफ नहीं बताना चाहता कि तुम लोग सोचोगे भैया इतने ही नंबर लाने पड़ेंगे तो पढ़ाई करना ही बंद कर दोगे। तो सीएलसी की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी सेकंड राउंड में 207 नंबर गई थी, ओबीसी की 177, एससी की 157, एसटी की 115, ईडब्ल्यूएस की 188 और 51 गई थी पीडब्ल्यूडी की, ठीक है। एलसी1 की अपन बात करें तो 183 गई थी यूआर की, 159 गई थी ओबीसी की, 135 गई थी एससी की, 176 गई थी एसटी की, एंड 171 गई थी ईडब्ल्यूएस की। एलसी2 की कट ऑफ और भी ज्यादा कम जाती है, ये तुम लोगों को मैं सेकंड राउंड बता रहा हूँ। थर्ड राउंड में कट ऑफ और कम गिर जाती है। बट मेरा तुम लोगों को बस इतना कहना है, अगर आपको डीयू जाना है तो आपको केवल यहां फोकस करना चाहिए, और आपके मार्क्स आपको यहां फोकस करने चाहिए। अगर आपको बीएचयू आना था तो बीएचयू में तो ऐसा 3 सेंटर होते नहीं है, बीएचयू में बस एक ही मेन कैंपस है, तो आपको बस वहीं जा सकते हो। बट एलसी1 एलसी2 भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ बुरा है, ये भी बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हारा टारगेट केवल सीएलसी होना चाहिए, जो एकदम वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द प्रीमियम है, और आप उतनी मेहनत भी कर सकते हो। तो यहाँ भी कट ऑफ कितना गया भैया, 207 नंबर। वहां भी हम बीएचयू में भी चेक कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 217 नंबर से स्टार्ट हुआ था, 200 थर्ड राउंड तक 207 या 205 नंबर आ चुका है। तो अब जरा खुद से अपनी बुद्धि से यूज करके बता दो कितना कट ऑफ जा सकता है फॉर अ सेफ स्कोर। एंड तुम ये प्रैक्टिस को खुद से भी 2024 में जाकर तुम देख सकते हो, तुमको 2024 में भी समझ में आएगा। भैया 2024 में भी जिन बच्चों ने 2024 में 2000 बच्चों ने जिन्होंने 208 नंबर से लेकर 215 नंबर तक स्कोर किया था, वो सब बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। हाँ, 205 नंबर 206 नंबर आप लोग बॉर्डर लाइन में अटके रहोगे, मतलब एकदम जान हलक पे आ जाएगी कि यार होगा या नहीं होगा। बाकी अगर अपन सेफ स्कोर की बात करें तो नो डाउट पेपर कितना भी टफ आ जाए, पेपर कितना भी इजी आ जाए, आपकी कट ऑफ अगर आपके नंबर 210 से ऊपर आ रहे हैं, या मान लो तुमने अच्छे से मेहनत की, तुम्हारे नंबर 215 से ऊपर 215 आ रहे हैं, ठीक है, तुम जहां हाथ रख दोगे वहां पे तुमको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कोई एकदम से बाल भी पाका नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। 215 नंबर इज अ सेफ स्कोर आपके लिए, है ना। बाकी कैटेगरी वाइज अपन देखेंगे तो बाकी में कट ऑफ और कम जाती है यार, बाद में तुमको 170 180 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा। बट अभी मैं वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारे अंदर नहीं जगाना चाहता कि तुम 170 180 नंबर की तैयारी करो। अभी तुम्हारा पूरा टारगेट होना चाहिए भैया मुझे 210 तो क्रॉस करना ही करना है। एंड अब आपको उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट बनाना है कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैं मैथ्स में कैसे टाइम मैनेजमेंट करूंगा, रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा, मैं पूरे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करूंगा, कौन सा मेरा मोस्ट स्कोरिंग एरिया होने वाला है, लैंग्वेज कैसे अटेम्प्ट करूंगा मैं, एंड कंप्यूटर कैसे अटेम्प्ट करूंगा, जिससे अपने मैं इस टारगेट तक पहुंच पाऊं।
मैं तुम्हारी इसमें थोड़ी मदद भी करूंगा। मेरा 2-4 दिन में ही इस चैनल पे वीडियो आएगा, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, जैसे कहते हैं ना पेपर एप्टीट्यूड लेवल, ठीक है, ये पेपर के एप्टीट्यूड को डेवलप कर पाना अपने दिमाग में, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें मैं तुम लोगों को प्रॉपर ढंग से समझाऊंगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। कभी भी पेपर को ना स्टार्टिंग से नहीं अटेम्प्ट किया जाता, कि आप अगर स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करोगे ना तो आप पेपर के साइकोलॉजी में फंस जाओगे, आपसे पहले 8 क्वेश्चन नहीं बनेंगे एंड आप पूरा डिमोटिवेट जाओगे। हमको पेपर वहाँ से स्टार्ट करना होता है जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मेरी बात करोगे तो मैं डायरेक्टली जाके पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करता हूँ, फिर तुरंत लैंग्वेज सॉल्व करता हूँ, फिर जाकर रीजनिंग सॉल्व करता हूँ, फिर कंप्यूटर सॉल्व करता हूँ, फिर करंट अफेयर सॉल्व करता हूँ, लास्ट में मैथ्स करता हूँ। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो चुका होता है कि मेरा मैथ्स कुछ बिगाड़ नहीं पाता, मेरा पूरा पेपर अच्छा जाता है। अगर आप लाइन से पेपर सॉल्व करते हो तो सत्यानाश हो जाता है ना, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो आएगा। बट अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, अच्छा ये मैंने बहुत ज़्यादा नंबर लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, 215 नंबर मैंने एकदम टॉपर कैटेगरी के बच्चों के लिए नंबर लिख के रखे हुए हैं, तो पर मैं यही चाहता हूँ, इतने नंबर लाने मुश्किल नहीं है, आप ला सकते हो। बाकी एडमिशन होने को 180 नंबर पे भी हो रहा है, तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। आई होप मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था उस वीडियो समझा पाया हूँ, बट कुछ ना कुछ डाउट रह जाते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रखा है, आप जो भी पूछना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना यार, क्योंकि आपके कमेंट्स ही बाकी लोगों को ये बता पाते हैं कि यहाँ पे कोई जेन्युइन इंसान पढ़ा रहा है, बाकी और कोई चीज़ नहीं बता पाती। तो अपने कमेंट जरूर बता देना, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो या मेरे से पढ़ रहे थे या मेरे साथ तैयारी कर रहे थे तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों को मैंने कहा था कि मैं लास्ट में PYQs देके चला जाऊँगा उनके लिए बता देता हूँ मैं, ठीक है। स्टडी कैपिटल का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो लोग मेरे को पता है वाला वीडियो वो बच्चे भी देखेंगे जो अगले साल तैयारी करने वाले हैं, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना। 4.4 रेटिंग है, हाईएस्ट सिलेक्शन है CUT PG में। CUT PG आने से पहले जब BHU DU का खुद का एंट्रेंस होता था तब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बाकी वाले बाद में आए हैं, बरसात के बाद बाकी वाले मेढक आए हैं, हम एकदम से ओजी हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से हाईएस्ट सिलेक्शन देके रखा हुआ है। जब तुम जैसे ओपन करोगे तो ऐप का ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, तुम 3 डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में जाइए और CUT PG PYQ में क्लिक करना। यहाँ पे मैंने LLB का अलग से फोल्डर बना दिया है, तो तुम LLB वाले में क्लिक करना एंड यहाँ आपको 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल PYQs मिल जाएंगे LLB के। सबसे पहले 2025 का सॉल्व करना, फिर 24 का सॉल्व करना एंड ईमानदारी से चीटिंग मत करना, ठीक है। 90 मिनट्स का टाइमर लगा के देखना तुमसे भी कितने नंबर आ रहे हैं, और अभी जितने भी नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, डिमोटिवेट मत होना। अपन आराम से उस 100 नंबर को 210 नंबर तक लेके जा सकते हैं। वो तुम्हारे 110 नंबर कैसे बढ़ेंगे उसमें मैं तुम्हारी मेहनत करूंगा, है ना। जो लोग का पेपर बहुत ही पास होने वाला है तो वो लोग हमारे रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सब्जेक्ट कमजोर है तो आप नो डाउट रिकॉर्डेड खत्म करके उसको बहुत इंप्रूव कर सकते हो। बाकी अगर मेरी बात मानोगे तो आप विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो, इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। दोनों का प्राइस केवल 999 रुपीज़ है और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी और रिकॉर्डेड बैच आपको केवल 499 रुपीज़ का है ना। जो लोग वीडियो काफ़ी टाइम बाद देखने वाले हैं तो मे भी आपको उस टाइम में बैचेस ना दिखें क्योंकि पेपर के टाइम पास आ चुके हैं, तो ये क्रैश कोर्स है, तब आपको कोई और बैच दिखेगा। लेकिन आपके लिए हमेशा एक कूपन कोड एक्टिव रहेगा, संस्कार 20। संस्कार 20 आप जब भी यूज़ करोगे तो आपको 20% का ऑफ हमेशा मिल जाएगा एंड आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। कोई भी बैच चल रहा हो, किसी भी टाइम चल रहा हो, तुम किसी भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तुमको कभी भी LLB की तैयारी करनी हो, आप संस्कार 20 कूपन कोड यूज़ करना ऐप पे जाके एंड आपको 20% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। और कल मेरा वीडियो आ जाएगा पेपर एप्टीट्यूड स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो बता देना तुम लोगों के डाउट्स क्या है कमेंट बॉक्स में कि भैया पेपर को लेकर तुम लोगों की दिक्कतें क्या आ रही है, मतलब कहाँ पे दिक्कत, जैसे मॉक टेस्ट आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो क्या चीज़ में आपको दिक्कत आती है, तो कुछ अपने डाउट्स या कुछ अपनी प्रॉब्लम लिख देना। जब मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा कंप्लीट वीडियो, तो उसमें मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली सॉल्व करूँगा कि माइनस मार्किंग से कैसे बचें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर के साइकोलॉजी को जो टेस्ट साइकोलॉजी उसको कैसे हटा के अच्छे तरह से अपने अंदर मोटिवेशन है वो सब चीज़ें लेके आएँ, उसके ऊपर कल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।